हमारे चैनल प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। हमारा एक फेवरेट लाइन है, हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम वेद या उपनिषद या गीता को पढ़ें, समझने की कोशिश करें। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता को अच्छे से समझने से ही आपके जो समझ है उसमें एक बदलाव आएगा, परिवर्तन यानी चेंज। धर्म, कर्म, योग, सृष्टि, युद्ध, जीवन, संसार, मृत्यु आदि के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सही और गलत को पहचानने की एक दिशा मिलेगी। तभी आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में, थॉट्स में एक क्लैरिटी जो है वो जरूर आएगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके पहले के जितने चैप्टर्स हैं इसी प्लेलिस्ट पर आप उन्हें स्क्रॉल डाउन करके सुन सकते हो। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये है एपिसोड 62, चैप्टर 9, राज विद्या योग। इसके पहले के 61 चैप्टर्स आपको इसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। दोस्तों, जिनकी इच्छा के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो सर्वव्यापी और सर्वोपरि है, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनके स्वरूप को नहीं समझता है। वो अलौकिक भगवान को भी अपनी ही तरह लौकिक समझता है। अब ऐसे लोग भगवान से विमुख होकर केवल सांसारिक भोग विलास और अंत में स्वर्ग यानी हेवन चाहते हैं, लेकिन उनकी ये सभी कामनाएं व्यर्थ है, क्योंकि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तुएं अगर मिल भी जाएं तो वो हमेशा टिकी नहीं रहेंगी, मतलब एक दिन जरूर खत्म हो जाएंगी। भगवान से विमुख व्यक्ति यदि यज्ञ, दान, पुण्य आदि कितने भी अच्छे कर्म कर ले और ऊंचे ऊंचे लोकों में चला भी जाए तो भी वहां से उसे जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इस संसार में रहकर व्यक्ति कितनी भी कलाएं सीख ले, कितनी भी विद्याएं प्राप्त कर ले, कितने भी आविष्कार कर ले, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा। जन्म मरण से उसको छुटकारा यानी मोक्ष तो नहीं मिलेगा ना। इसीलिए ये सभी ज्ञान निष्फल है। अब उदाहरण के तौर पे, जैसे मैच में एक नंबर को भी भूल जाए तो पूरा हिसाब किताब जो है वो गलत हो जाता है। ठीक ऐसे ही इस संसार में रहकर आप सब कुछ सीख ले, पर ईश्वर से विमुख होकर अपने आप को अगर खो दे, जो व्यक्ति परमात्मा की ओर बढ़ता है, परमात्मा सिर्फ उसी की कल्याण करते हैं। मित्रों, ईश्वर हमें बार बार समझाते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स भी आपको मिलता है, आपकी मदद होती है। जब आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो जाए जो आपको ऐसा लगे कि यह काम हमसे नहीं हो पा रहा है और शायद होगा भी नहीं, और अचानक से वो काम जब हो जाता है या कोई आपकी मदद के लिए आ जाता है, तो उस समय आप क्या करते हो? ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस ऑल पावरफुल ऑलमाइटी यानी परम शक्ति को महसूस कर सकते हैं और मानते भी हैं। एक व्यक्ति जिसकी ईश्वर में आस्था थी, अपने काम के साथ साथ जब भी समय मिलता ईश्वर के नाम का जप किया करता था। अब उसके वृद्धावस्था में पत्नी के देहांत के बाद वो अकेला हो गया, शरीर भी कमजोर हो गया, आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, इसलिए कहीं आता जाता भी नहीं था। दिन भर अपने कमरे में ही पड़ा रहता और जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता तो वो अपने बेटों को आवाज लगाता और वो उसे आकर वहां से ले जाते। समय गुजरता गया, धीरे धीरे उन बेटों को अपने पिता की ये काम बोझ लगने लगी। दिन में कई बार आवाज लगाने के बाद भी उनमें से कोई नहीं आता, परंतु सबसे बड़ी समस्या तो रात की थी। बहुत बार आवाजें लगाने के बाद भी रात को कोई उठकर उसकी मदद करने नहीं आता। उस गंदे बिस्तर में पूरी रात उसे बितानी पड़ती थी। अपनी असमर्थता यानी हेल्पलेसनेस पर उसे बहुत दुख होता। वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता कि उन्हें इस सफरिंग से मुक्ति दिलाए। एक दिन रात की मजबूरी के कारण उन्होंने अपने बेटों को आवाज लगाई। उस समय एक लड़का आया और बड़े प्यार से उठाकर उसे बाहर ले गया, फिर उनका बिस्तर ठीक करके उनको वापस लिटा दिया। अब यह हर रोज का नियम बन गया था। एक दिन वो सोचने लगे कि पहले जब कभी मैं अपने बेटों को रात में कोई आवाज लगाया करता तो उनमें से कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आता था, लेकिन अब तो एक आवाज लगाते ही उनका बेटा तुरंत आ जाता है और बड़े प्यार से उनकी सेवा करता है। एक रात जब वो उन्हें लिटाकर जाने लगा तो उस समय उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं अपने बेटों को अच्छी तरह से जानता हूं।
मेरी इतनी आवाज देने के बाद भी वो कभी उठकर नहीं आते थे, मदद तो दूर की बात है। उस समय कमरे में एक डिवाइन लाइट यानी अलौकिक उजाला हुआ और ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप उसे दिखाया। वो व्यक्ति रोने लगा। उसने रोते रोते ईश्वर से पूछा कि हे प्रभु, मुझ तुझ की मदद के लिए आपको आना पड़ा। उस दिन से आप हर रात मेरी मदद कर रहे हैं। प्रभु, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न थे तो इस सफरिंग से मुझे मुक्ति दे देते। मैं तो हर रोज अपनी मुक्ति की कामना करता हूं। उसकी बात सुनकर ईश्वर बोले, इस अवस्था में जो तुम भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध यानी कर्म है। अगर मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, आपकी इसी सच्ची साधना के कारण मैं आपके प्रारंभ यानी स्वयं को थोड़ा कटवा रहा हूं। वृद्ध कहता है कि प्रभु, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे उन कर्मों को नहीं काट सकती? अवश्य काट सकती है। ईश्वर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरी कृपा से तो सब कुछ हो सकता है, यहां तक कि तुम्हारे प्रारब्ध कर्म भी कट सकते हैं। लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें अपने कर्मों को भुगतने के लिए फिर से आना होगा। यही संसार का नियम है, यही कर्म का नियम है। मैं अपने भक्तों के सभी अपराधों के लिए उन्हें माफ कर सकता हूं, परंतु उनके कर्म उन्हें माफ नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हारे प्रारब्ध कर्म को मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण के बंधन से तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूं। जिस व्यक्ति के मंद प्रारब्ध होते हैं वो मेरे नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत के संग से कट सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास से जो व्यक्ति मेरा नाम लेता है वो सभी पाप कर्म को काट सकता है। पर तीव्रतम यानी प्रारब्ध भुगतनी ही आपको पड़ते हैं। मैं स्वयं उनके साथ रहकर कटवाता हूं और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूं। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूं और अविनाशी हूं। जो प्राणी मुझसे उत्पन्न हुए मुझ में ही स्थित रहते हैं और मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और अंत में वो मुझ ही में लीन हो जाते हैं। आज के एपिसोड को समझने की कोशिश करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा। इस एपिसोड को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने सुना, आपको अच्छा लगा, लेकिन अगर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो ये कर्म भी आप ही के होंगे। तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए सनातन धर्म के लिए। जय श्री कृष्ण।